नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कुक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है हमारे भगवान शिव जी। तो मैं आज पेपर वाली आइडल बनाने वाली हूँ शिव जी की, और वो भी तांडव वाली पोजीशन में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में सरस्वती माँ की भी पेपर आइडल बनाई थी और वो लोगों को अभी पसंद आने लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार शिव जी के ऊपर भी बनाया जाए, और वैसे भी शिवरात्रि आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये पेपर क्राफ्ट आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं जान सकूं आप लोगों को मेरी क्राफ्ट पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, चलो कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चार्ट पेपर ले रही हूँ, और चार्ट पेपर थोड़ी सी मोटी होती है तो ये सही है हमारे क्राफ्ट के लिए। आप चाहे तो कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं देखिए शिव जी की बॉडी पार्ट्स को मैंने ड्रॉ कर ली है, और सबको मैंने अलग अलग ड्रॉ की है। मैं इन सबको बाद में जोड़ूंगी, तो इसी तरह हमें करनी है। और अभी मैं इन सबको काट दूंगी। तो ये देखिए, ये कट चुके हैं। और अभी मैं शिव जी का जो फेस है उनको भी मैं अलग ही काटी हूँ। तो आप चाहे तो कलर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो अभी मैं ले रही हूँ थर्मोकोल, जिनको मैंने 3 हिस्सों में और अलग अलग शेप में काटी है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इन सबको आपस में फेविकॉल से चिपका दूँगी। तो ये चिपक गए हैं आपस में। तो अभी मैं एक पतली स्टिक ले रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँगी, और थोड़ी सी टाइट करने के लिए बस इसके अंदर मैं फेविकॉल लगा रही हूँ ताकि ये ना निकले। तो अभी मैं शिव जी को इस स्टिक में होल्ड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि शिव जी के तांडव वाले पोज बहुत सारे होते हैं, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी एक पोज को सिलेक्ट की है, और उस हिसाब से ही मैंने ड्राइंग बनाई थी, और उस हिसाब से ही मैं शिव जी के बॉडी के पार्ट्स को लगाऊंगी स्टिक में। तो आप लोग देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। और प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक भी करें। तो मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ, मुझे ये इजी लग रही है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी इजी लग रही होगी। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने शिव जी के पैर को तो लगा ली है, और अभी मैं बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी धीरे धीरे करके लगा दे रही हूँ। और अभी मैं शिव जी के जो फेस है उसको भी लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक थर्मोकोल की थोड़ी सी पतला लेयर काट के उसको पहले लगाऊंगी, उसके बाद उसके ऊपर मैं शिव जी के फेस को लगाऊंगी, ताकि ये हमें थोड़ी सी 3D वाली लुक दे, तो जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये हो गई है। और अभी मैं शिव जी के दोनों हाथ को लगाऊंगी। तो सामने से नहीं लगाना है, पीछे की ओर से लगानी है, ताकि ये अच्छी दिखे। तो ये देखिए, शिव जी के हाथ भी लग चुके हैं, और मैं अभी शिव जी को पोस्टर कलर से कलर कर दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं शिव जी के हेयर बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं ब्लैक पेपर को ऐसे पतले पतले लंबे लंबे काट के पहले से ही रखे थे, और इन सबको मैं एक राउंड शेप की पेपर के बीच में ऐसे लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो अभी मैं ये हेयर को शिव जी के पीछे लगा दूंगी, और वैसे भी हेयर पीछे की ओर ही होती है, तो ये लगाने के बाद और भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, तो शिव जी आधे रेडी हो गए हैं। अभी मैं शिव जी के त्रिशूल बनाऊंगी, और त्रिशूल के लिए मैंने पेपर में त्रिशूल की ड्राइंग बना के उसको काट के रखी है, और ग्लेजिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर में लगाने के लिए।
आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गोल्डन कलर की ग्लेजिंग पेपर थी तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ। तो अभी मैं एक पतला स्टिक ले रही हूँ और उसमें मैं एल्युमिनियम फॉयल को रोल कर दूँगी और ये उनका त्रिशूल पूरा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शिव जी की त्रिशूल तैयार है। अभी मैं डमरू के लिए पेपर को ऐसे रोल करके आपस में चिपका दी हूँ और ये डमरू भी रेडी हो गया है। बस इन दोनों को मुझे शिव जी के हाथों में ऐसे लगानी है। तो एक हाथ में मैं शिव जी की त्रिशूल लगा रही हूँ और दूसरी हाथ में मैं डमरू को लगा रही हूँ और ये इस तरह का दिख रहा है जैसे शिव जी पकड़े हुए हैं। ये देखिए, ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं शिव जी के कपड़े बनाऊंगी और कपड़े बनाने के लिए भी मैं पेपर की ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो भी रियल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर को मैंने कुछ इस तरह का काट लिए है। तो शिव जी के जो सांप है उसको भी मैं पेपर से ही ऐसे कट कर लूँगी और ये एक सांप है, मैं दूसरा सांप बनाऊँगी। तो इन सबको मैं अभी कलर कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये कलर भी हो चुके हैं और इसी तरह कलर मैं ये थर्मोकोल के ऊपर भी कर दूंगी। अभी मैं ये पतला तार ले रही हूँ और इसको भी मैंने सांप के शेप में करके इसके ऊपर मैं एल्युमिनियम फॉयल लगा दूंगी। तो इसको मैं कलर नहीं करूँगी, इसी तरह रखूँगी क्योंकि थोड़ी सी अच्छी लगेगी, मतलब शाइनिंग करेगी। तो ये देखिए, मैं एल्युमिनियम फॉयल को ही ऐसे रोल कर रही हूँ जैसे कि एक रियल सांप मतलब होती है उसी तरह। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे शिव जी के नाग देवता भी रेडी हो गए हैं और आँख के लिए मैं 2 स्टोन्स की यूज़ कर रही हूँ। अभी शिव जी को कपड़े पहनाना बाकी है। तो मैंने पेपर में जो कपड़े बनाए थे उन सबको अभी शिव जी के ऊपर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये प्रोसेस और ये मेरी ये क्राफ्ट कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, शिव जी के कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं और उनके चोटी पर मैं चांद भी लगा दे रही हूँ
और अभी मैं नाग देवता को लगाऊंगी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिव जी के गले में नाग देवता रहते हैं, लेकिन मैं गले में नहीं लगा रही हूँ। मैं इस नाग देवता को एक अलग पोज दे रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पे लगा रही हूँ, और ये जो पेपर से मैंने बनाए थे उसको मैं त्रिशूल में लगाऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे शिव जी तो रेडी हो गए हैं, लेकिन शिव जी के वाहन के बिना तो ये अधूरी है, ठीक है। तो मैं एक ब्लैक पेपर में हमारे वृषभ जी को भी बनाऊंगी, उनका फेस ही बनाऊंगी बस। तो ये देखिए, मैं बना के उसको काट के उसको 3D लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं उसको थोड़ी सी साइड से मोड़ रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इससे अच्छी वाली 3D लुक आएगी और बहुत ही अलग दिखेगी क्राफ्ट हमारी। तो आप लोग ज़रूर बताएगा मुझे कैसी लगी मेरी ये छोटी सी प्यारी सी क्राफ्ट। और हमारे शिव जी वृषभ जी तो हो गए हैं। अभी मैं उसी तरह वृषभ जी को भी होल्ड करने के लिए स्टिक की यूज़ कर रही हूँ, और बाकी के जो एक्स्ट्रा स्टिक है उनको मैं अलग कर दूँगी। और मैंने पेपर में वृषभ जी के कान भी बनाए हैं और उनको भी मैं लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, वृषभ जी के कान भी लग चुके हैं। और आप लोगों ने नोटिस की होगी या नहीं पता नहीं कि मैंने शिव जी के फेस नहीं बनाए थे। तो अभी मैं बना चुकी हूँ, और ये हमारे शिव जी के फाइनल लुक है। तो बताइएगा कैसी लगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, और मेरी शिव जी की पेपर क्राफ्ट पसंद आई हो आप लोगों को। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय।